नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ गणेश चतुर्थी के पूजन के बारे में और उनकी व्रत कथा के बारे में जानकारी शेयर करूंगी। दोस्तों, माह में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 8 जून 2020 को है। दिन सोमवार का है। इस व्रत के दोस्तों कई नाम हैं, जैसे संकष्टी, संकटहरा, लंबोदर चतुर्थी इत्यादि। जैसे कि नाम से ही विदित है, संकष्ट चतुर्थी, संकट को हरने वाली यह चतुर्थी सारी कठिनाई बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली बताई गई है। जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें भी यह व्रत श्रद्धा से करने से बाधा समाप्त हो जाती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। संकष्टी शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है बाधा संकट को हरने वाला, कठिनाइयों को मिटाने वाला। अतः इस व्रत को श्रद्धापूर्वक आस्था से करने से हम अपने जीवन की आने वाली बाधाओं को, संकटों को मिटा सकते हैं। इस व्रत का पारायण चंद्रमा के दर्शन करने के बाद किया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है कि सुबह सूर्य से पहले स्नान करके सूर्य देव को जल दें, फिर पवित्र आसन पर बैठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव या गुरु का ध्यान करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की मूर्ति या तस्वीर की स्थापित करें। पास में ही लोटे में जल भरकर उसमें दूर्वा डाल दें। दूर्वा और लड्डू गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। शिव परिवार की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें गणेश जी अपनी माता पिता के गोद में बैठे हों। इसके बाद पीले फल, फूल, लड्डू सब एक थाली में रख लें और व्रत का संकल्प लें कि आप इस व्रत को किस तरह रखेंगे। निर्जल रखेंगे या जल फल लेकर रखेंगे। इस दिन शाम को कैसा भोजन खाएंगे, सामान्य भोजन खाएंगे या मीठा खाएंगे। जैसा आप संकल्प लेंगे वैसा ही व्रत को पूरा करें, अन्यथा दोष लग जाता है। और गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतक शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इस मंत्र से पूजन शुरू करें। माँ गौरी और शिव का पूजन भी करें और गम गणपते नमः जप या ओम गौरी महेश्वराय नमः जप भी करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा, यह मंत्र भी पढ़ सकते हैं। इस सब के बाद हमें चतुर्थी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार से है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने पूछा था कि आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी की कथा क्या है। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आज मैं आपको आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग में एक महिजित नाम का राजा था, जो अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार करता था और अपनी प्रजा को संतान की तरह पालन पोषण करता था, मगर स्वयं उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना जीवन निरर्थक माना गया है। इस सोच में वह बहुत ही दान पुण्य वगैरह किया करता था, मगर उसे कोई लाभ नहीं हुआ। राजा हमेशा सोचता था कि मैंने हमेशा धर्म का अनुसरण किया है, अच्छे कार्य किए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मैं निसंतान क्यों रह गया। यही सोचते सोचते युवा अवस्था बीतने को आ गई। तत्पश्चात राजा ने अपने विद्वानों को, ब्राह्मणों को और प्रजा से सलाह मशवरा किया और कहा कि मैं संतानहीन हूँ, इसलिए अब मेरी गति क्या होगी। मैंने अपने प्रजा को पुत्र की तरह पाला है, धर्म से कार्य किया है, मगर संतान न होने का कारण आज तक मेरी समझ में नहीं आया है। राजा को दुखी देखकर प्रजागण बहुत दुखी हुई और राजा के विद्वानों ने कहा कि राजन, आप दुखी मत होइए, हम कुछ उपाय सोचते हैं। यह कहकर वह विद्वान ब्राह्मण वन की ओर चल दिए कि वहाँ हमें कोई महर्षि मिलेंगे तो हम उनसे इसका उपाय पूछेंगे। वह वन में विचरण कर रहे थे कि उन्हें एक तेजस्वी मुनि दिखे और उन तपस्वी मुनि को देखते ही वह बड़े ही पुलकित हुए
और उन्होंने मुनि को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हे मुनिवर, हमें आप भाग्यवश मिल गए हैं, अतः अब हमारा जरूर ही कल्याण होगा। हमारा दुख का कारण जो भी है वो हम आपसे पूछकर अब हम कल्याण की ओर अग्रसर होंगे। उन ऋषि का नाम लोमेश था। लोमेश ऋषि ने उन विद्वजनों से कारण पूछा कि हे मुनिवर, आप लोग क्यों इस प्रकार दुखी हैं और मुझसे आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। विद्वानों ने कहा, हे मुनिवर, हम लोग महिष्मति नाम के राज्य में रहते हैं और हमारे राजा महिजीत हैं। वह बड़े ही धर्मात्मा और दयालु हैं। हमें हमेशा अपने पुत्र की तरह, संतान की तरह हमारा भरण पोषण करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, लेकिन वह निसंतान है और इसलिए उन्हीं राजा के लिए उपाय खोजने के लिए हम वन में योग्य महर्षि को खोज रहे थे और विचरण कर रहे थे। ऐसे योग्य राजा को संतान न होने से हम काफ़ी व्यथित हैं और किस तरह हम अपने राजा का दुख दूर करें। हे मुनिवर, अब आप ही हमें कोई उपाय सुझाएं। उनका यह सब कुछ सुनने के बाद लोमेश ऋषि ने कहा, हे विद्वानों, तुम ध्यान से सुनो। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन की पूजा करिए। पूजा अर्चना श्रद्धा और आस्था से करिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और उन्हें वस्त्र दान कीजिए। जरूर आपके राजा का कार्य सिद्ध होगा। विद्वानों ने नगर में आकर राजा को यह सब बताया और उन्होंने गणेश चतुर्थी का व्रत रखने के लिए कहा। राजा ने विद्वानों का कहना मानकर उसी तरह गणपति जी की पूजा की और बड़े ही आस्था और श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें अन्न वस्त्र दान किया और गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। कुछ समय बाद उनकी रानी सुदक्षिणा गर्भवती हो गई और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तब महिजीत राजा बड़े ही आनंदित हो उठे। अपने को पुत्र रत्न पाकर उन्होंने गणेश जी का भव्य आयोजन करवाया और उनकी पूजा अर्चना करके सबको बाधाओं को हरने वाला, कठिनाइयों को हरने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला गणेश चतुर्थी व्रत करने को कहा। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यह संकट चतुर्थी व्रत बहुत ही आनंदित करने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला है, अतः सबको यह व्रत करना चाहिए। जिसके जीवन में भी बाधा आ रही हो, उन्हें श्रद्धापूर्वक गणपति जी का ध्यान करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर जी ने भी अपने मन में इस व्रत को करने का संकल्प लिया। दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा जो कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद पर आधारित थी। कहते हैं चतुर्थी के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए और अगर देखना भी हो तो छन्नी से देखें या उन्हें सिर झुकाकर ही अर्घ्य दें। इस गणेश चतुर्थी के चंद्रोदय का समय है रात्रि 9:54 को, इसलिए आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, सिर झुका कर दीजिए और उनके फल फूल रोली आदि से चंद्रमा की पूजन कीजिए और अपनी बाधाओं को, अपने कष्टों को दूर करने का उनसे प्रार्थना कीजिए। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, साथ ही अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।